नामोदस्ताखिलामोदमनियमयुजां यः प्रकामोदवाह श्यामोदर्पाढ्यधामोदयमिलितयशो धारयामोदते यः आमोदव्याप्तदामोदरतरलदृशां दत्तकामोदयो यः श्यामोदश्रीललामोदलयतु दुरितं श्रोत्रदामोदरावः स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतेर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटशुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। भगवान श्री हरि परमात्मा को प्रार्थना करते हुए हम इस दिव्य सत्संग महोत्सव के माध्यम से आज चतुर्थ दिवस भगवत गुणानुवाद गाने के लिए, इस जिह्वा को पवित्र करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी श्रोतागण के हृदयारविंद में विराजित भगवान नंद नंदन यशोदानंदन भगवान बाल मुकुंद के श्री चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए सद्गुरुदेव भगवान परात्पर गुरुदेव पूज्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी पूज्य दादाजी के श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हुए भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री हरि के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए इस दिव्य ज्ञान सत्र को, इस आध्यात्मिक ज्ञानोत्सव को, आज चतुर्थ दिवस को प्रभु गुणानुवाद गाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ईश्वर ने यहाँ अनुग्रह किया, इस जीव को पुष्ट किया। अनुग्रहस्तु पुष्टि। आचार्य चरण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर का अनुग्रह यहाँ तो पुष्टि है। तो इस दिव्य महोत्सव में आप सभी ने जो हमें आदर सत्कार साथ सहकार दिया है, साथ में मैं इस अवसर पर दिव्य विभूति, सरसता, सरलता, विनम्रता, विवेकिता, तपस्विता और त्याग की प्रतिमूर्ति स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज के श्री चरणारविंद में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस दिव्य सत्संग महोत्सव का हमें मार्गदर्शन दिया। स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज के श्री हृदयारविंद में यह शुभ भाव प्रकट हुआ और इस शुभ भाव को आप लोगों समक्ष प्रस्तुत किया। आइए आज के इस चतुर्थ दिवस के सत्र को प्रारंभ करते हैं। कोरोना की इस विषम परिस्थिति में, इस कलिकाल में कलिपावना अवतार भगवान तुलसीदास जी महाराज गोस्वामी ने हमें जो सुख दिया है, जो शास्त्र दिया है, जो सूक्ति आदि है, जो स्मृतियां दी है, इसको याद करते हुए विशेष तौर पे आज हम इस दिव्य सत्संग महोत्सव में श्रवण करने के लिए उपस्थित है। तो शास्त्र में श्रवण के 3 प्रकार बताए गए हैं। सात्विकम वेद शास्त्रादि, साहित्यम राजसं स्मृतम, तामसं युद्धवार्तादि, श्रवणम त्रिविधम स्मृतम। सात्विक वेद शास्त्र आदि का श्रवण करना सात्विक श्रवण है। लोक साहित्य का श्रवण करना राजसिक श्रवण है और युद्ध आदि की वार्ताओं का श्रवण करना तामसिक श्रवण है। इस 3 प्रकार का श्रवण हमारे शास्त्र में बताया गया है। लेकिन शास्त्र कहता है किसी भी उपाख्यान का प्रारंभ होता है, किसी भी कथा का प्रारंभ होता है, किसी भी विषय का विवेचन होता है, उसमें सबसे पहले प्रश्न से प्रारंभ होता है। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ हुआ मामकाहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्र है महाराज संजय क्या कर रहे हैं, यह प्रश्न से प्रारंभ हो। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ धर्म क्व शरणं गतः,
और उसके बाद तुरंत भगवान सुखदेव महाराज कहते हैं वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः। यहां भी प्रश्न से प्रारंभ हुआ। इसी तरह वाल्मीकि रामायण का यत्क्रौंच मिथुनादेकः अवधि काम मोहितः, एक युगल का, एक पक्षी का, एक क्रौंच नाम के सारस पक्षी का वध होते ही दूसरा कैसे मरण के शरण हो गया, यह भी प्रश्न है। उसी तरह आज का हमारा विषय है गंग शकल मुद मंगल मूला सब सुख करण हरण सब सुख। लेकिन प्रश्न के बिना उपाख्यान का प्रारंभ करना उचित नहीं है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। परिप्रश्न से प्रारंभ होता है उपाख्यान। तो आज हम एक प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। हमारे शास्त्र में बहुत सी ऐसी चीजें बताई है जिस चीज को न सामान्य में गिनी जाती है, और इसमें है गंगा न तोयम कनकम न धातु तृणन न दर्भः। गंगा न तोयम, गंगा को सिर्फ जल नहीं समझना चाहिए। भगवती गंगा जल स्वरूपा है, लेकिन उनको सिर्फ जल नहीं समझना चाहिए। बोले ये प्रश्न क्या है? बोले गंगा को जल क्यों नहीं समझना चाहिए, यह प्रश्न है। और इसी प्रश्न के प्रत्युत्तर में हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह है गंग शकल मुद मंगल रूपा मूला सब सुख करण हरण सब सुख। बोले गंगा को, भगवती गंगा को जल स्वरूपा होते हुए भी सिर्फ जल क्यों नहीं समझना चाहिए? उसका उत्तर है गंग शकल मुद मंगल मूला। सभी प्रकार के सुख की जननी भगवती गंगा है। इसलिए शब्द सह चतुष्पादिका को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बताया इस अर्थ में जाते हैं। बोले गंग, गंग सकल, यहां गंग शब्द भगवती गंगा के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसलिए कलिपावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 8 बार गंग शब्द का प्रयोग करते हैं और 9 बार गंगा शब्द का प्रयोग करते हैं। कल पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि अष्ट और नव, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, उसी तरह यहां पर भी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान रामचंद्र जी का जन्म नवमी तिथि के लिए हुआ है, इसीलिए 9 बार गंगा शब्द को प्रयुक्त किया है। और हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि के प्रदाता है, इसलिए गंग शब्द 8 बार प्रयुक्त किया है। गंग सकल मुद मंगल रूप। इसलिए गंगा को जल क्यों नहीं समझना चाहिए, इसका उत्तर है यहां। पहला शब्द है गंग, गंगा के रूप में है। शकल का अर्थ है समस्त, गंग शकल, मुद का अर्थ है आनंद। गंग शकल मुद मंगल रूपा, फिर बताया है मंगल, मंगल यानी कि शुभ। मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, मूल का अर्थ है जो जड़ें होती है, जो उद्भव स्थान होता है। फिर बताया सब सुख करणी हरणी सब सुख। बोले गंगा आनंद प्रद कैसे हो सकती है? भगवती गंगा कैसे आनंद प्रदान करने वाली है? सभी प्रकार के आनंद भगवती गंगा कैसे प्रदान कर सकती है? बताया सब सुख करणी, सभी प्रकार की सुख की प्रदात्री है भगवती गंगा। और जब सुख की प्राप्ति है वही आनंद है। इसलिए वेद व्यास जी ने भगवान के 3 स्वरूप बताए, उसमें बताया सच्चिदानंद आनंद स्वरूप भगवान है। बोले गंगा कैसे आनंद स्वरूप हो सकती है? तो इसकी कथाएं आगे हैं कि भगवती गंगा कहां से प्रत्युत्पन्न हुई है, कहां से उद्भूत हुई है। तो उसका बताया आनंद कंद मकरंद भगवान श्री वामन के, भगवान श्री विष्णु के नख से प्रत्युत्पन्न, चरणारविंद से प्रत्युत्पन्ना गंगा है। जहां से जो जीव प्रत्युत्पन्न होता है वो सहज गुण उनमें आ ही जाता है। इसलिए आनंद कंद मकरंद भगवान श्री हरि के चरणारविंद से प्रत्युत्पन्ना गंगा है। इसलिए प्रभु आनंद प्रद है, इसलिए गंगा भी आनंद प्रदात्री है। बताया प्रमाण क्या है कि, तो बुलाया आचार्य चरण श्रीमद वल्लभाचार्य जी 16 ग्रंथ अंतर्गत बालबोध में बताते हैं यथा गंगा तथा कृष्ण। आचार्य चरण श्रीमद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जिस तरह गंगा है उसी तरह भगवान कृष्ण है। यानी गंगा और भगवान आनंद बिहारी, भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन, भगवान विष्णु का परस्पर
संबंध है। इसलिए भगवती गंगा आनंद प्रदात्री है। अब सबसे पहले देखते हैं कि भगवती गंगा की उत्पत्ति की कथा देखनी चाहिए। तो सबसे पहले उत्पत्ति की कथा में क्या है? बोले भगवती गंगा कब प्रत्युत्पन्ना हुई, कैसे प्रत्युत्पन्ना हुई? तो सबसे पहले भगवती गंगा भगवान आनंद कंद मकरंद भगवान श्री हरि के नखारविंद से, चरणारविंद से प्रत्युत्पन्ना हुई है। इसलिए भगवती आनंद स्वरूपा है। बोले भगवती गंगा कब प्रकट हुई? तो वैशाख मास की सप्तमी के दिन भगवती गंगा प्रत्युत्पन्ना हुई, जिसको हम गंगा सप्तमी कहते हैं। इस शब्द का भी बहुत सुगम और सुलभ अर्थ है। बोले वैशाख मास कौन सा मास होता है? बोले कार्तिक, माघसर, पौष, माह, फाल्गुन, चैत्र और वैशाख। वैशाख 7वां मास है और सप्तमी तिथि है। 7वां मास है, यानी कि भगवती गंगा सप्त जो ऊर्ध्वलोक है, भू भुव स्वः मह, उनको पावन करती है। इसलिए 7वां महीना और 7वीं तिथि यानी अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऐसे 7 अधलोक को और 7 ऊर्ध्वलोक को पावन करती है। इसलिए भगवती गंगा 7वें मास के सप्तमी तिथि को प्रत्युत्पन्ना, उद्भूत और हमें सबको पावन करने के लिए आई। जिस तरह भगवती लक्ष्मी ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत्परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। अर्थात अष्टम स्कंद 8वां अध्याय 8वें श्लोक में भगवती लक्ष्मी प्रादुर्भूत हुए, ऐसे ही सप्तम मास के सप्तम तिथि को भगवती गंगा प्रत्युत्पन्न। इस भगवती गंगा की 4 धाराएं हमारे शास्त्र में बताई गई है। बोले कौन सी महाराज 4 धाराएं हैं? तो एक धारा है जो पूर्व भाग में प्रवाहित होती है, वो सीता है। बाद में एक जो उत्तर की ओर बढ़ती है वो है भगवती भद्रा। उसके बाद जो पश्चिम की ओर बढ़ती है वो है भगवती चक्षु, और जो भारतवर्ष को पवित्र करती है, पुनीत करती है, ऐसी दक्षिण की जो धारा है वो है भगवती अलकनंदा। 4 स्वरूप में, 4 धाराओं में भगवती गंगा प्रत्युत्पन्न हुई। और जैसे ही 4 धाराओं में भगवती प्रत्युत्पन्न हुई, उसके बाद देवी भगवती गंगा के 3 स्वरूप बताए गए। बोले कौन से? बोले आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध स्वरूप भगवती गंगा के बताए गए। आधिदैविक स्वरूप कौन सा है? जो तीर्थ स्वरूपा भगवती गंगा है वह आधिदैविक स्वरूप है। उसके बाद बताया आधिभौतिक स्वरूप कौन सा है? जो जल के रूप में, नदी के रूप में प्रवाहित है, वो है भगवती आधिभौतिक स्वरूप। और उसके बाद बताया आध्यात्मिक स्वरूप कौन सा है? बोले जो कथा गंगा है वही आध्यात्मिक स्वरूप है। इसलिए एक गंगा गौमुख से प्रवाहित हुई है और आध्यात्मिक गंगा गोविंद मुख से प्रवाहित हुई है। इसलिए आध्यात्मिक गंगा को श्रुति विवर्णित है और आधिभौतिक गंगा श्रुति और स्तुति विवंदित है। श्रुति विवर्णित भगवती आध्यात्मिक गंगा है, जिनको हम कथा गंगा के नाम से जानते हैं, और स्तुति विवंदित है वो है भगवती आधिभौतिक स्वरूपा। अब प्रश्न होता है कि आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनों गंगा के अवतरण के कारणभूत कौन हुए? बोले दोनों तरफ भगीरथ है। जब भगवती आध्यात्मिक स्वरूपा है, कथा गंगा के रूप में है, वहां भगीरथ के रूप में कौन है? बोले भगवती पार्वती है। भगवान शिव को कहती है कि मुझे राम कथा सुनाइए, मुझे भागवत कथा सुनाइए। ये कथा की भगीरथ, कथा अवतरण का कोई भगीरथ है तो वो है भगवती पार्वती। और आधिभौतिक स्वरूप भगवती जो जल स्वरूपा, नदी स्वरूपा भगवती गंगा है, उसके भगीरथ महाराज सगरात, सगर के वंश में, इक्ष्वाकु वंश में हुए महाराज भगीरथ। इसलिए गंगा 2 प्रकार से, आधिभौतिक और आधिदैविक दोनों, और आध्यात्मिक 3 स्वरूप में बहती है। आधिभौतिक स्वरूप भगवती गंगा। बोले गौमुख से प्रवाहित है वो भगवती, धीरे 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 करके अलकनंदा होकर आती है, और जब आती है तो दोनों और कहीं मिल जाती है। बोले और कौन? बोले भगीरथी, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, और उसी स्थान को हम देवप्रयाग कहते हैं। और वहां से भगवती का स्वरूप हो गया गंगा स्वरूप, भगवती गंगा स्वरूप हो गई। और गोविंद मुख से भगवती गंगा निकली, इसका प्रमाण क्या है?
तो बताया गया है कि कथा है राम सुर सरी धारा, भगवती राम की सुर सरी धारा, और राम बिलो कही गंग तरंगा, भगवान राम। बोले इस चौपाई का प्रमाण क्या है? बताया जब केवट निषाद राजगुह के पास से भगवान रामचंद्र जी केवट के पास से निकलते हैं, उस समय की ये चतुष्पादिका है। राम बिलो कही गंग तरंगा, भगवान रामचंद्र जी, भगवती वैदेही और भगवान शेषावतार लक्ष्मण महाराज मां गंगा को प्रणाम करते। बताया गया है यह भगवती गंगा किस स्वरूप में, कहां से प्रवहित होती है? बोले ये भगवती गंगा 3 स्वरूप में भी है, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक। साथ में ये 3 और स्वरूप है। बोले कौन से? बोले भगवती पंचामृत स्वरूपा है, भगवती वचनामृत स्वरूपा है, और वो ही भगवती गंगा चरणामृत स्वरूपा भी है। पंचामृत स्वरूपा, वचनामृत स्वरूपा और चरणामृत स्वरूपा। बोले पंचामृत स्वरूपा कैसे? तो सबसे पहले बताया भगवती गंगा पंच प्रयाग से हुई प्रवहित होती है। बोले कौन से 5 प्रयाग है? बोले बताया 5 प्रयागों में एक विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है और रुद्र प्रयाग है। इस 5 प्रयागों से संगम, 5 प्रयाग में भगवती का संगम होता है। प्रत्येक प्रयाग अमृत का स्वरूप है। जैसे भगवती अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं वहां देव प्रयाग होता है, मंदाकिनी मिलती है वहां रुद्र प्रयाग होता है। ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग नदियां भगवती गंगा में सम्मिश्रित होती है, तो वहां एक अमृत तुल्य जल का प्रवाह बहता है। इसलिए यह पंचामृत के रूप में भगवती गंगा प्रवहित है। इसलिए इस कोरोनाग्रस्त कलिकाल में हम देख रहे हैं कि कोरोना हमारे सबके लिए बहुत विषम परिस्थिति, लेकिन इस विषम परिस्थिति में कोई दवा है, कोई औषधि है, तो वो औषधि है भगवती गंगा। क्योंकि पंचामृत में बहुत ताकत है। आयुर्वेद पंचामृत को सर्वोत्कृष्ट औषधि मानता है, तो ये भी एक पंचामृत है। उसके बाद बताया भगवती गंगा चरणामृत कैसे हुई? बोले ब्रह्मांड कटाह को भगवान वामन जब बलि महाराज के पास से याचना करते हैं, उस समय महाराज बलि के पास से जब भगवान वामन है 3 बार पृथ्वी को मांगते हैं, उसमें पहला पाव रखते ही पृथ्वी लोक, दूसरा पाव रखते ही ब्रह्मांड लोक में छिद्र हो जाता है, और उस छिद्र में से भगवती गंगा का प्रादुर्भाव होता है। और भगवती गंगा का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए भगवान विष्णु के चरण को स्पर्श करते हुए आती है। इसलिए भगवती गंगा भगवान विष्णु का चरणामृत है। गंग सकल मुद मंगल रूपा। बोले चरणामृत है, इसलिए भगवती औषधि रूपा कैसे हो गई? हमारे शास्त्र में बताया भगवान विष्णु के चरणारविंद की समर्चना भगवती लक्ष्मी जी करते हैं, और भगवती लक्ष्मी जी चरणारविंद पे तुलसी दल को समर्पित करते हैं। इसलिए भगवती गंगा अपने जल के प्रवाह में तुलसी दल का जो आस्वाद है वो स्वतः आता है। इसका कारण एक यह है कि गंगा जल में तुलसी जी का आस्वाद कैसे होता है? इसका कारण है कि भगवान विष्णु के चरणारविंद को स्पर्श करते हुए चरणामृत के रूप में आती है। इसलिए वहां जो तुलसी प्रत्यर्पित किया हुआ है, जो तुलसी दल वहां अर्पण किया है, उस तुलसी दल का स्पर्श करते हुए आती है। इसलिए भगवती गंगा चरणामृत स्वरूपा है। अब तीसरा है, बोले वचनामृत स्वरूपा कैसे है? बोली जो गौमुख से प्रवहित होती है वो पंचामृत स्वरूपा है, और गोविंद मुख से जो प्रस्फुरित होती है, प्रवहित होती है, वो गंगा, वो कथा गंगा वचनामृत स्वरूपा है, ज्ञानामृत स्वरूपा है। इसलिए भगवती गंगा आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक 3 स्वरूप के साथ साथ पंचामृत, वचनामृत और चरणामृत के स्वरूप में प्रवहित है। अब बताया कि भगवती गंगा इतनी पावन, इतनी पुनीत कैसे है? बताया भगवान कृष्ण स्वयं जिनका स्वरूप है, भगवती गंगा कृष्ण का स्वरूप है। प्रमाण क्या है? बोले भगवान कृष्ण 11वें अध्याय में बताए स्त्रौतसाम जाह्नवी रश्मि।
स्त्रोतों में मैं भगवती जाह्नवी में भगवती गंगा हूं, इसलिए स्त्रोतसाम जाह्नवी रश्मि। अब बताया गया कि भगवती गंगा हमारे लिए इस कोरोनाग्रस्त काल में, इस विषम परिस्थिति में औषधि रूप कैसे हो सकती है, तो इसका प्रमाण बताया है कि भगवती गंगा किसी भी वायरस को, किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी रोग को दूर करने की औषधि है। बोले प्रमाण क्या है? चरक संहिता में प्रमाण बताया गया। कौन सा? बोले औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। बोले औषधि क्या है? बोले औषधि भगवती जाह्नवी, भगवती गंगा जी का जल है, वही औषधि है। बोले तो वैद्य कौन है? ये दवा कौन देगा? बोले वैद्यो नारायणो हरि, भगवान श्री हरि, भगवान नारायण, भगवान ठाकुर जी, भगवान विष्णु, भगवान परम पुरुष वैद्य के स्वरूप में है, इसलिए वैद्यो नारायणो हरि। फिर बताया भगवती गंगा औषधि के रूप में है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण दिखाओ जो विज्ञान ने सिद्ध किया हुआ, क्योंकि वर्तमान समय में कलिकाल में विज्ञान, शास्त्र और साइंस को साथ में लेते हुए हमें चलना पड़ेगा। तो बोले वैद्य, शास्त्र ने बताया हुआ कोई प्रमाण है तो शास्त्र प्रमाण हमें आप बताइए जिससे यहां हो सके। तो शास्त्र प्रमाण से पहले एक आध्यात्मिक बात बताता हूं कि जो बात है कि हमारे वेदों ने सर्च किया तभी साइंस रिसर्च कर सकता है। इसलिए साइंस कुछ भी ढूंढता है तो कहता हमने रिसर्च किया, क्योंकि सर्च तो वेदों ने पहले कर लिया है। इसलिए शास्त्रों ने जो कुछ रिसर्च किया है, आपने तो, शास्त्रों ने तो जो कुछ भी सर्च किया है उसको साइंस रिसर्च कर रहा है। इसलिए साइंस रिसर्च कहता है और शास्त्र सर्च कहता है। बाद में बताया, बोले ऐसी कौन सी औषधि है, तो इसका आध्यात्मिक कारण से पहले वैज्ञानिक कारण जाने। तो सन जब अंग्रेज थे 1890 में एक वायरस आया था, एक रोग आया था जिनका नाम था हैजा। इस हैजा रोग आया, पूरे भारत को तबाह कर दिया था, 1890 की बात है। और जब इस रोग को लोग बहुत सारे मर रहे थे, जो अभी कोरोना की परिस्थिति है वैसी ही परिस्थिति उस समय 1819 में हैजा से हुई थी। आप कहीं शास्त्रों में और कहीं पुराने पुस्तकों में, ग्रंथों में, सदग्रंथों में पढ़ोगे तो आपको यह मिल जाएगा। बोले हैजा से लोग मर रहे थे, तो उस समय के ब्रिटिश शासन का एक वैज्ञानिक था, उनका नाम था अर्नेस्ट। वो अर्नेस्ट था, वो इस हैजा से मरते हुए लोग को लोग गंगा में प्रवाहित कर रहे थे। वो देखते हुए उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बोला कि आज गंगा में हजारों लोग स्नान करते हैं और हजारों लोग गंगा में स्नान करते हैं, और इस वायरस से मरे हुए लोगों को आप गंगा में प्रवाहित करोगे तो लोग संक्रमित हो जाएंगे, जो वर्तमान समय में संक्रमितता की बात है। तो उस समय वहां के ऋषि मुनियों ने, हमारे ऋषिकेश में विराजित ऋषि मुनियों ने बताया कि भगवती गंगा में एक ऐसा तत्व है जो किसी भी संक्रमण को संक्रमित होने से रोक सकता है। और उस साइंटिस्ट ने, उस वैज्ञानिक ने रिसर्च करना प्रारंभ किया। 2 अलग अलग खड्डे किए, इसमें एक में गंगा जल पधराया और दूसरे में देखा तो उसमें सामान्य जल पधराया। दोनों में हैजा से पीड़ित मृत दिवंगत हुए लोगों को पधराया। देखते हैं तो गंगा में कोई संक्रमण नहीं है और दूसरा जो जल है उसमें संक्रमण है। उसी दिन अंग्रेजों ने स्वीकार लिया कि ये परम तत्व के सिवा गंगा में कुछ और नहीं है, इसलिए गंगा संक्रमित नहीं होती है। और इसलिए कोरोनाग्रस्त काल में भी मैं तो कहता हूं कि गंगा जल से अच्छा कोई उपाय ही नहीं हो सकता है। इसलिए भगवती गंगा हमें औषधि रूप में मिला है और गंगा जल औषधि ही है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में भी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 98वें अध्याय में एक सूक्त बताया है
उसमें शांतनु शब्द का उल्लेख है। हम लोग आध्यात्मिक कथा जानते हैं कि भगवती गंगा का ब्याह महाराज शांतनु से हुआ, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के 98वें अध्याय में शांतनु शब्द एक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया गया है। और उसका प्रमाण क्या है? बोले ऋग्वेद में प्रमाण है, उतना ही प्रमाण साथ में दिया गया है। बोले कहाँ दिया गया है? बताया गया है चरक संहिता में भी बताया गया है। और वो चरक संहिता में कौन सा स्वरूप है? बोले हमारे पास 3 स्वरूप में भगवती गंगा आती है। एक आकाश से जल स्वरूप में आती है, फिर आने के बाद वो प्रवहित होती है, और एक हम खड्डा खोदने के बाद, कुएं खोदने के बाद जो जल निकलता है वही भगवती गंगा है। तो जो आकाश से जल स्वरूपा गंगा आती है, तब गंगा स्वरूपा कब होता है? बोले आश्विन मास में जो जल आकाश से बारिश के रूप में हमारे पास आता है, उस जल को हम गांगेय नाम से हमारे ऋग्वेद में बताया गया है। और चरक संहिता के 16वें और 46वें सूत्र में बताया गया है कि आश्विन मास में जो जल प्रवहित होता है उस जल को गांगेय कहा गया है। और इसका प्रमाण है कि ऋग्वेद में बताया गया है कोरह दूषक श्यामा कविवारह शांतनु। यहाँ शांतनु एक औषधि के रूप में है, और वो औषधि कब अंकुरित होती है? बताया गया आश्विन मास में जब जल प्रवहित होता है, और उस जल से यह शांतनु नाम की औषधि है वो अंकुरित होती है। बोले वो कौन से रोगों को दूर करती है? गंगा जल का स्पर्श होते ही यह शांतनु नाम की औषधि अंकुरित होती है, और वो 200 प्रकार के रोगों को दूर करती है। और उसका प्रमाण बताया है कि ये शांतनु नाम की औषधि का लक्षण क्या है? बताया उष्णा कषाय मधुरा रुक्षा कटु विपाकिनः श्लेषमग्ना बंध निष्पन्दा वात पीत प्रकोपिनः। हम जानते हैं वात पीत आदि बहुत सारे रोग है, वात पीत प्रकोपिनः। फिर बताया कषाय मधुरास्तेषां शीतः पीतापः स्मृताः कौद्रवश्च शनिवारः श्यामाकाश्च शशांतनु। लक्षण बताया है कि कौन से रोग में। बोले किसी भी वायरस होता है, किसी भी प्रकार का 200 प्रकार के रोग बताए चरक संहिता में, उसमें से कोई भी रोग है उस रोग का नाश करने के लिए गंगा के जल से सिंचित हुआ यह शांतनु नाम का जो औषधि है, शांतनु नाम की वो औषधि किसी भी रोग में से हमें मुक्त करती है। इसलिए बोले यह तो आधिभौतिक स्वरूपा गंगा है जो हमें रोग में से मुक्त करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूपा भगवती गंगा है वो कैसे हमें रोग मुक्त करती है। तो इससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आध्यात्मिक स्वरूप से पहले आधिभौतिक जल स्वरूपा नदी स्वरूपा भगवती गंगा है वो हमें कैसे प्रवहित करती है और हमें कैसे रोग में से मुक्त करती है और क्यों करती है यह भी जानना चाहिए। इसलिए बताया भगवती गंगा कहाँ से प्रवहित होती है। सबसे पहले भगवती गंगा भगवान विष्णु के नखारविंद से पादारविंद से प्रवहित होती है। उसके बाद वो ही भगवती गंगा भगवान ब्रह्मा जी के कमंडलू में आती है, और उसके बाद वो ही भगवती गंगा भगवान शिव की जटा में आती है। बोले भगवती गंगा गंग शकल मुद मंगल मूला। बोले सकल सभी प्रकार के कष्ट को हरने वाली और सभी प्रकार के शुभ फल को देने वाली आनंद रूपा भगवती गंगा किस तरह कार्य करती है। बोले भगवान विष्णु का कार्य क्या है, भगवान शिव का कार्य क्या है और भगवान ब्रह्मा जी का कार्य क्या है। बोले ब्रह्मा जी का कार्य है सर्जन करना, भगवती गंगा श्रद्धा का उत्सर्जन करती है, श्रद्धा को जागृत करती है, श्रद्धा को बढ़ाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडलू से प्रवहित है। इसलिए गंगा जी का सहज गुण, ब्रह्मा जी का सहज गुण भगवती गंगा में आ गया। उसके बाद में बताया कि यही भगवती गंगा संपोषण का कार्य कैसे करती है। बताया गया कि भगवान विष्णु के नखारविंद से पादारविंद से प्रवहित होती है। इसलिए भगवान विष्णु में जो गुण है पालन पोषण करने का, वह गुण भगवती गंगा में आ गया। इसलिए अनेक जीव सृष्टि के अनेक जलचर जीवों का संवर्धन और संरक्षण भगवती गंगा करती है, और अनेक हमारे किसान भाइयों का भी संवर्धन भगवती गंगा करती है। उसके बाद बताया
बोले भगवती गंगा संहार क्या करते हैं? बोले पाप में से मुक्त करने का तो काम ही है भगवती गंगा का। जिस तरह भगवान शिव है वो संहार करते हैं, उसी तरह भगवती गंगा भी पापों का संहार करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के केश में से जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थल है। भगवती गंगा जटा में से प्रवाहित है, इसलिए मुक्ति का कार्य, मुक्ति की साधक है। बोले और कोई प्रमाण? बोले हाँ, भगवती गंगा किस क्षेत्र में प्रवाहित है? बोले कुशावर्ते। बोले कुशावर्ते यानी कौन सा स्थान? तो बताया गया हरिद्वारे कुशावर्ते नील बिल्वल पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। कुशावर्त कहाँ है? बोले हरिद्वार ही कुशावर्त है। जैसे हमारे वहां इलावर्त वगैरह बहुत वर्णन है, उसमें बताया गया कुशावर्त यानी हरिद्वार। बोले कुशावर्त कैसे? जहां कुश ज्यादा है, कुश यानी कि दर्भ। बोले उससे गंगा का क्या संबंध है? बोले कुश मूले स्थितो ब्रह्मा कुश मध्य जनार्दन कुशाग्रे शंकरो देवः तेन नश्यन्तु पातकम। पातक के नाश करने वाली गंगा कैसे है? बोले कुशावर्त में से प्रवाहित होती है। एक बताया ब्रह्मा के कमंडलू से, भगवान विष्णु के पादारविंद से, भगवान शिव के केशकला से, और दूसरा भगवती गंगा कुशावर्त से बहती है। इसलिए पुनः इन तीनों देवों का स्पर्श भगवती गंगा को होता है, क्योंकि कुश को स्पर्श करती हुई निकलती है। हमारे वहां गंगा, ये कुश, हमारे वहां कुश को बहुत अच्छी औषधि माना गया है, और विष्णु भगवान को तुलसी प्रत्यर्पित होती है, तो तुलसी को भी बहुत अच्छा औषधि माना गया है। इसलिए तुलसी का और दर्भ का यानी कि कुश का जो रसास्वाद है वो हमें गंगा जल में ऐसे ही प्राप्त हो गया। बोले भगवती गंगा हमें पाप में से मुक्त करती है, इसका प्रमाण तो बताया गया यद ब्रह्म स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतावपि शगरात्मजा दिवम जगमुह केवलम देह भस्म भी। बताया महाराज शगर के 60,000 पुत्र के भस्म को स्पर्श करने मात्र से भगवती गंगा ने उनको मुक्त कर दिया। सगरात्मजा दिवम जगमुह केवलम देह भस्म भी, देह की भस्म को भगवती गंगा। लेकिन होना क्या चाहिए? बोले श्रद्धा। बिना श्रद्धा के गंगा स्नान का कोई फल नहीं है। बिना श्रद्धा के भगवती गंगा, चाहे वो कथा गंगा हो और वह चाहे वो नदी स्वरूपा भगवती तीर्थ स्वरूपा गंगा हो, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा विरहितम कर्म, श्रीमद् भगवद गीता में श्रद्धा के साथ स्नान करना चाहिए। बोले श्रद्धा के बिना स्नान करने से क्या होता है? बोले श्रद्धा के बिना भगवती गंगा में स्नान करते हो तो हमारे शास्त्र में बताया मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवग्ने भेषजे गुरो यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। श्रद्धा युक्त होता है तभी फल की प्राप्ति होती। बोले किसी ने श्रद्धा बिना स्नान कर लिया तो क्या गंगा भगवती पाप को नहीं हरेगी? हर लेगी, क्योंकि गंगा का गुणधर्म है, स्वभाव है, सहजता से भगवती गंगा उनके पाप को उस क्षण तो, उस समय तो हर लेगी। लेकिन फिर बताया यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदन्ति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अधिगच्छति। जैसे 1000 धेनु होती है, उसमें धेनु का जो वत्स होता है वो अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। उसी तरह श्रद्धा के बिना भगवती गंगा में यदि स्नान किया है तो उस क्षण भगवती गंगा पाप को हर लेगी। लेकिन जैसे ही कालक्रम से ऋतु चक्र चलता है, वर्षा चक्र चलता है, भगवती गंगा के साथ वो आपका जो पाप है वो समुद्र में जाएगा। वहां से बाष्पीभवन के रूप में भगवान सूर्य नारायण की मदद से वो आखिर में जाएगा कहाँ? बोले बारिश के रूप में, और वापस यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदन्ति मातरम। उसी तरह जैसे एक धेनु के वत्स धेनु को ढूंढ लेता है, उसी तरह श्रद्धा विरहित पाप भगवती गंगा को आप प्रत्यर्पित करोगी तो भगवती गंगा वापस वैसे ही आपको प्रत्यर्पित कर देगी। इसलिए यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदन्ति मातरम। इसलिए भगवती गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। बोले भगवती गंगा में श्रद्धा स्वरूप स्नान करना चाहिए तो बताया गया कि आध्यात्मिक गंगा है उसमें भी श्रद्धा से ही, क्योंकि एक गोविंद मुख से निर्गता है और एक गोमुख से निर्गता है, दोनों मुख शुद्ध है। इसलिए बताया गया कि आध्यात्मिक गंगा में स्नान करते हैं तो बोले प्रविष्ट कर्णरंध्रेण सलिलेन शरत्यथा।
यहां पर भी सलील का उदाहरण दिया। तो एक गंगा में श्रद्धा से स्नान करने से पाप मुक्त होते हैं और दूसरी गंगा में यानी कि आध्यात्मिक गंगा में स्नान करने से दोष मुक्त हो जाते हैं। बोले प्रमाण क्या है? प्रमाण बताया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। अर्थात श्रद्धायुक्त स्नान करना। फिर आगे बताया गया कि भगवती गंगा में स्नान करने से जिस तरह पाप में से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन पाप में से मुक्त होने के बाद भगवती गंगा के शरण में जाने के बाद क्या होना चाहिए? बोले पूज्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी, पूज्य दादाजी कहते थे कि ब्राह्मण है वो व्यथित नहीं ग्रथित होना चाहिए। बोले कौन सी, किसी तरह ग्रथित होना चाहिए? ब्राह्मण के पास 5 ग्रंथि होनी चाहिए। कौन सी? बोले शिखा की, सूत्र की, वस्त्र की, पत्र की और मंत्र की 5 प्रकार की ये ग्रंथि होनी चाहिए। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, पूज्य दादाजी ने जो वचन कहे उसी वचन को अनुसरते हुए जो भी व्यक्ति गंगा स्नान के लिए जाता है वो भी व्यथित नहीं ग्रथित होना चाहिए। बोले किस तरह ग्रथित होना चाहिए? तो सबसे पहले उसके पास शिखा का ग्रंथन होना चाहिए, शिखा। फिर सूत्र की जगह क्या होना चाहिए? क्योंकि हर कोई जीव के पास सूत्र नहीं होता। बताया कि हम दर्भ की मुद्रिका धारण करने के बाद ही गंगा स्नान करना चाहिए। बोले प्रमाण क्या है? प्रमाण बताया, चतुर्भिः दर्भ पंचूले ब्राह्मणस्य पवित्रकम एक एक न्यूनम उद्दिष्ट वर्णे वर्णे यथाक्रमः। इसलिए दर्भ की मुद्रिका की ग्रंथि होनी चाहिए। फिर गंगा में जैसे तैसे वस्त्र पहनकर स्नान नहीं करने चाहिए, क्योंकि गंगा गंग सकल मुद मंगल रूपा। हमें यहाँ पंक्ति बार बार चतुष्पादी का याद रखनी है कि गंगा है वो आनंद की प्रदात्री है, भगवती सुख की कर्त्री और दुख की हर्त्री है। इसलिए वहां पर हमें शुद्ध वस्त्र में जाना चाहिए। इसलिए धोती पहननी चाहिए और उसकी ग्रंथि होनी चाहिए, शिखा की, सूत्र की, वस्त्र की। फिर बताया पत्र की, यानी कि गंगा के किनारे जाने के बाद, वहां जाने के बाद पारायण करना चाहिए, कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, कुछ मंत्र जाप करना चाहिए। बोले कैसे? बोले गंग सकल मुद, यानी कि आनंद। गंगा का एक घाट है तटम आनंद नामकम, आनंद की प्रत्युत्पन्नी करनी है, आनंद को प्राप्त करना है, तो आपको वहां जाने के कुछ पाठ अनुष्ठान करने चाहिए। और लास्ट में एक ग्रंथि बताई, बोले मंत्र की यानी कि जप करना चाहिए। गंगा में जाने के बाद स्नान करते समय भगवती का जप करते रहना चाहिए। इसलिए 5 ग्रंथि होनी चाहिए गंगा स्नान के समय, एक शिखा की, सूत्र की, वस्त्र की, पत्र की और मंत्र की। ये 5 ग्रंथियों के साथ ग्रथित होते हुए भगवती में स्नान करना चाहिए, न कि व्यथित होते। और यही भगवती गंगा का स्वरूप। फिर बोले आध्यात्मिक गंगा की ओर जाना है, लेकिन काल को अनुरूप होते हुए मुझे पर्यावरण के विषय में भी भगवती गंगा के स्वरूप में जाना है। तो भगवती गंगा है वो पर्यावरण की संरक्षण करती है। और परम मित्र में गोकुल शास्त्री जी के शब्दों में कहूं तो ये कोरोना नहीं है, ये ईश्वर की करुणा है। स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज के शब्दों में कहूं तो यहां प्रकृति को दूषित नहीं लेकिन विभूषित करने का समय है। तो प्रकृति को दूषित नहीं लेकिन विभूषित करने का समय ईश्वर ने हमें दिया है। तो बोले भगवती गंगा प्रकृति के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से, पंच तत्व के माध्यम से, पंचभूत के माध्यम से, पंचविंशत तत्व के माध्यम से अहंकार आदि दशेंद्रिय को शुद्ध करने का साधन, शाश्वत साधन कोई है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता और भगवती गंगा। क्यों? क्योंकि भगवद गीता किंच दिधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारे समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चा। ये आध्यात्मिक गंगा, और वही गंगा जललव कणिका पीता, ये आदिभौतिक गंगा। तो इस दोनों के माध्यम से हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। इसलिए बताया गया कि भगवती गंगा सबसे पहले आकाश मार्ग से प्रवाहित होती है। इसलिए हमारे साइंस में आकाश गंगा भी बताई गई है, यानी कि आकाश तत्व को शुद्ध करती हुई भगवती गंगा हमारे वहां प्रवाहित होती है। उसके बाद फिर बताया गया कि भगवती गंगा जलस्वरूपा है, तो स्वतः जल तत्व को शुद्ध करती है। फिर वही गंगा पाताल लोक
भूमि लोक में प्रविष्ट होती है, यानी कि पृथ्वी तत्व को शुद्ध करती है। और हमारे भारत के दैवज्ञ ज्योतिषियों ने बताया गया है कि भगवती गंगा के ऊपर से जो पवन आते हैं, यानी कि हिमालय से होते हुए भारत में जो पवन जो प्रविष्ट होते हैं, वो समृद्धि प्रदान करने वाले पवन होते हैं। यहाँ हमारे दैवज्ञों ने ज्योतिषियों ने बताया है, इसलिए वायु तत्व को शुद्ध करती है। और अंत में जाकर हम सब जानते हैं कि इसी गंगा जल से, इसी भगवती गंगा के जल से हमारे यहाँ विद्युत की उत्पत्ति होती है, यानी कि यहाँ अग्नि तत्व को शुद्ध करती है, पंच तत्व को शुद्ध करती हुई भगवती गंगा है। इसलिए पंचामृत भी गंगा है, पंच ग्रंथि से ग्रथित भी गंगा है, और पंच तत्व को शुद्ध करती हुई, पंचभूतों को शुद्धि करती हुई भी भगवती गंगा है। और इसलिए बताया गया कि भगवती गंगा के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। बोले कैसे? जब भी भगवती गंगा के तट पर जाते हैं, हमें उनको प्रदूषित नहीं करना चाहिए, विभूषित करना चाहिए। बोले प्रदूषित कैसे नहीं करना चाहिए? कि वहां जाके हमें कुछ अमेध्य वस्तु प्रक्षेपण नहीं करनी चाहिए। और वहां जाके विभूषित कैसे करना है? बोले अनुष्ठान पाठादिक करके पुनात्माम ब्राह्मण पाद पाऊं सभा। भगवती गंगा स्वयं कहती है कि मेरे में जो लोग पाप धोएंगे उस पाप को कौन हरेंगे? बोले पुनात्माम ब्राह्मण पाद पाऊं सभा। तो इसलिए भगवती गंगा विभूषित करती है। फिर बताया गया कि हमारे शास्त्र में बताया गया कि भगवती गंगा एकमात्र ऐसा जल है, शास्त्र में बहुत सारे जल बताए गए हैं, उसमें से हम यदि किसी समुद्र में से जल लेते हैं तो 5 दिन 7 दिन 1-2 मास के अंत में वो पानी में से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। लेकिन गंगा जल हम 1 साल 2 साल तक रखे, फिर भी उसमें से कभी भी दुर्गंध नहीं आती है। इसका कारण बताया गया कि भगवती गंगा विष्णु नखोद्भूता है, इसलिए वहां से तुलसी जी आती है। और भगवती गंगा कुशावर्त में से प्रवृत्त होते हुए आती है, इसलिए कुश आ जाते हैं। कुश और तुलसी ये कभी भी पानी को सड़ने नहीं देते हैं। और उससे भी ज्यादा है, भगवती ब्रह्मांड में के बाहर से आती है, इसलिए ये पानी कभी सड़ता हुआ नहीं। इसका वैज्ञानिक कारण भी बताया गया कि गंगा में सबसे ज्यादा 45% से ज्यादा क्लोरीन, सोडियम, पेट्रोलियम, क्लोराइड, ऐसी बहुत सारे परम तत्व भगवती गंगा में से मिले हैं। जो किसी जल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो गंगा में से है, इसलिए भगवती गंगा का जल कभी भी सड़ता नहीं है। इसलिए भगवती गंगा हमें इस कोरोनाग्रस्त काल में, मैं तो कहता हूं कि जैसे हमारे परम मित्र जयेश भाई पारेकर जी हैं, उन्होंने कोरोना में से मुक्त हुए संपूर्ण आयुर्वेद उपचार से, उन्होंने बताया कि गर्म पानी में थोड़ी भी सूंठ डाल के और उसमें तुलसी जी के 2 ड्रॉप तुलसी जी डालो और उसका प्रतिदिन 3 बार सेवन करो। और जब भी खाते हैं तो नेवलों को 32 बार यानी 32 बार आप उनको चबाने के बाद खाओ, आप स्वतः कोरोना से मुक्त हो जाओगे। उसमें मैं एक और कहता हूँ, जो भी पानी में आप सूंठ डाल के पीते हो, अगर उस पानी में आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल डालने के बाद पीने से और भी तुरंत कोरोना दूर हो जाएगा। फिर बताया कि गंगा जल हमारे पास नहीं है तो क्या करना है? तो शास्त्र ने मार्ग बताया, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतेरपि। 100 योजन दूर खड़े रहने के बाद गंगा गंगा उच्चारण से भगवती गंगा स्वयं प्रादुर्भूता हो जाती है और वो जल गंगा जल स्वरूपा हो जाता है। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा विरहितम कर्म, श्रद्धा के साथ यह कर्म करना है। उसके बाद बताया भगवती गंगा पावन करने वाली है, भगवती गंगा पतित पावनी है, कलिमलहारिणी है। हमारे वहाँ एक न्याय है, दुर्विपाक रसास्वाद न्याय, यानी कि किसी भी वस्तु बन रही है उसमें एक चम्मच होता है, वो चम्मच उसमें फिरता रहता है, उसको अच्छी तरह पकाता है, लेकिन चम्मच जब बाहर आता है तो उसको रस का आस्वाद पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आस्वाद युक्त है नहीं, उनमें वो गुणवत्ता नहीं है। दुर्विपाक रसास्वाद न्याय। इसी तरह गंगा उनको ही बुलाती है जो गंगा के योग्य व्यक्ति होते हैं। यमे वैश्य वृणीते तेन लभ्य, श्रुति हमें प्रमाण देती है कि मैं उसी का वर्ण करती हूँ, मैं उसी को वर्णित करती हूँ, उसका ही मैं वर्ण करता हूँ कि जो उसके योग्य होते हैं। इसलिए भगवती गंगा हर हमेशा हमारे कलिमल पावन है। हम इस दुष्ट और दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम और विषम परिस्थिति में
भगवती गंगा से प्रार्थना करते हैं, हे भगवती कथा स्वरूपा, हे भगवती जल स्वरूपा, आप हमारे इस समय हमें रक्षण कीजिए, हमारा रक्षण कीजिए। हम प्रतिज्ञा करें कि हम प्रदूषण को हटाएंगे, प्रकृति को दूषित नहीं लेकिन विभूषित करेंगे। हम हो सके इतना भगवती गंगा का उपार्जन करेंगे। बोले गंग सकल मुद मंगल रूपा, सब सुख करणी हरण सब सूला। इसका एक पूरा का पूरा सार क्या है बताया, भगवती गंगा को औषध के रूप में आप सेवन करो। औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। भगवती गंगा का जल है वो औषधि है, और वैद्यराज डॉक्टर कोई है तो वो है भगवान नारायण। ऐसा चरक संहिता ने बताया है और सुश्रुत संहिता ने भी बताया है। तो औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। इसी भाव से भगवती गंगा का सेवन और उपार्जन करना चाहिए। हम प्रकृति को दूषित नहीं लेकिन विभूषित करेंगे। इसी शुभ भाव के साथ आप सभी के हृदयारविंद में, चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए, आपके हृदयारविंद में विराजित भगवान युगल स्वरूप रसरासेश्वर को प्रार्थना करते हुए, आप सभी के हृदयारविंद में विराजित भगवती गंगा को, कथा गंगा को और भगवती मूल स्वरूपा गंगा को प्रार्थना करते हुए, नतमस्तक प्रणाम करते हुए, परात्पर गुरुदेव भगवान पूज्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी, पूज्य दादाजी के श्री चरणारविंद में प्रणाम करते हुए, इस जीव को इस योग्य समझे। इसलिए मैं पूज्य स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज का सहृदय आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए उचित समझा। साथ में एक ऐसा नाम है जिनको मैं मुखारविंद से निकाल नहीं सकता हूँ। ऐसे परम दिव्य स्नेही महापुरुष के श्री चरणारविंद में प्रार्थना करता हूँ। और आप सभी श्रोताजनों ने मुझे सुना, इसलिए आप सभी को भी पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ। एक बार भगवती गंगा जी को याद करते हुए इस दिव्य सत्र को भगवती गंगा के श्री चरणारविंद में समर्पित करते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले मैया। भगवती गंगे मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं पुनः एक बार आप सभी के हृदय में विराजित परमपिता भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ। पुनः एक बार स्वामी श्री निर्मल चैतन्य जी महाराज के श्री चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए परात्पर गुरुदेव श्री के दंडवत करता हुआ इस मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।